नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सिर्फ बोलते नहीं है बल्कि उन्होंने करके भी दिखाया। हमारे नेता कहते हैं कि वृद्धा विधवा पेंशन विकलांग पेंशन जो है 400 है, उसे बढ़ा के 1500 किए जाएंगे। तब ये वर्तमान सरकार उसको 1100 करने का काम कर रहे हैं। पहले महिलाएं इतनी सक्षम नहीं थी, पहले तो महिलाएं डर से घर से निकलती नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये लालू जी का देन है। महिला सेफ नहीं है, बच्ची सेफ नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर दिया जाता है। तब ये गूंगी बहरी सरकार कहाँ रहती है? सदन में नीतीश कुमार क्या कहते हैं, 2005 से पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी। नमस्कार साथियों, अभी हमारे साथ खास मेहमान हैं, मुजफ्फरपुर के महानगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुख्यमंत्री है श्री तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा एक योजना लाया गया है, माई बहन मान योजना। इसमें क्या है? देखिए, ये माँ बहन मान योजना जो है महिलाओं के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये विजन लाए हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया उनके खाते में आएंगे। तो ये सरकार आने के बाद? जी बिल्कुल, सरकार बनते ही 1 महीने के बाद ही ये विजन चालू कर दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को बहुत बड़ा मतलब घरेलू आर्थिक स्थिति को सुधार में उनको बहुत ज्यादा मतलब फायदा होगा। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती है जो घर की जरूरतें पूरी करते हैं वक्त उनको अपने कुछ इच्छा को मार देना पड़ता है, जो अपनी इच्छा जैसे कुछ खाने पीने का हो या अपने बच्चे को नाती पोता पोती हो उनको कुछ दे नहीं पाते हैं, बेटा बहू पे निर्भर रहते हैं। तो ये 2500 रुपया जो अगर महिलाओं को मिलेगी तो उससे उनकी आर्थिक मदद होगी। तो 10 अभी वर्तमान सरकार जो है तो 10-10 हजार बांट दिए हैं। देखिए, तो वर्तमान सरकार का राज आने के बाद लेकिन वो तो बांट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सिर्फ बोलते नहीं है बल्कि उन्होंने करके भी दिखाया है। जब उनकी 17 महीने की सरकार थी तो उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया और डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। और तेजस्वी यादव ही ऐसे नेता है जो सिर्फ बोलते नहीं है, वो विकास के लिए, विकास बिहार का विकास के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, आप मेरे सवालों का जवाब मैं आपके सवाल के जवाब दे रही हूँ, आप मुझे सुने पूरा। और वर्तमान सरकार की आपने जो बात कही कि 10,000 रुपया, वो हमारे नेता को ही कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो खुद करके दे तो दिया ना। नहीं सबके तो महिलाओं के जुबान पे हमारे नेता जो कह रहे हैं ना, वो लोन के रूप में नहीं है, वो आर्थिक मदद दी जाएगी 5 सालों के लिए। और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जो डबल इंजन की सरकार कॉपी करती है और 10,000 रुपए जुमलेबाजी है ये सिर्फ इलेक्शन तक ही। उसके बाद वो किधर जाएगा 10,000 रुपया, और लोन के रूप में वो रिकवरी भी कर लेंगे। तो ये हमारे नेता को कॉपी कर रहे हैं, हमारे नेता आगे आगे चल रहे हैं, उनको पीछे पीछे ये लोग फॉलो कर रहे हैं। मिल तो रहा है ना? मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? मान ले ये चीज तो उनका अपना खुद का विजन कहा था। आखिर 20 साल से उनकी सरकार है, 20 साल पहले ये योजना क्यों नहीं लाए? जब हमारे नेता माई बहन मान योजना लाए, जब हमारे नेता 200 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, तब ये वर्तमान सरकार जो है उसको कॉपी करके 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। पहले क्यों नहीं किए थे? जब हमारे नेता कहते हैं कि वृद्धा विधवा पेंशन विकलांग पेंशन जो है 400 है, उसे बढ़ा के 1500 किए जाएंगे, तब ये वर्तमान सरकार उसको 1100 करने का काम कर रहे हैं। तो पहले उनका खुद का कोई विजन ही नहीं है। आज जो आप बोल रहे हो तेजस्वी का देन है, नीतीश कुमार जी का देन है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं। जी नहीं, और आप बोल पा रही हैं। पहले महिलाएं इतनी सक्षम नहीं थी, पहले तो महिलाएं डर से घर से निकलती नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये लालू जी का देन है। अति पिछड़ा पिछड़ा जो भी हो, जो महिलाएं आज आगे आकर अपने अधिकार के लिए। कौन दिया? नीतीश कुमार जी नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को मान सम्मान आदि आबादी की बात हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करते हैं। ये वर्तमान सरकार नहीं। महिला उनके राज में तो देख लीजिए गुंडा राज है, महिला सेफ नहीं है, बच्ची सेफ नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर दिया जाता है। तब ये गूंगी बहरी सरकार कहाँ रहती है? ये आवाज को बुलंद करने का जो होता है, ये सारा चीज मुद्दा जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, ये हमारे नेता कर रहे हैं। हमारे नेता आदि आबादी की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं। जी नहीं, कहाँ मिलता है? बीजेपी वाले में कहा? अभी आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस तक को जाने नहीं दिया गया। जब हमारे प्रवक्ता सरिता पासवान को जब बोला गया कि नंगे नचाएंगे उनको, उस वक्त बीजेपी वाले कहाँ थे? उस वक्त इन लोगों के आंसू कहाँ थे? ये मगरमच्छ के आंसू अभी बहाते हैं कि मेरी माँ को गाली दिया। उस वक्त उनकी आंख में आंसू नहीं थी। उस वक्त कहाँ मर चुके थे वो लोग? के आंख में शर्म नहीं थी उस वक्त कि सरिता पासवान को, एक महिला, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, उस वक्त क्यों उसके ऊपर ये अलांछन लगाया गया? और ये खास करके बीजेपी वाले लोग ही लगाते हैं।
सदन में नीतीश कुमार क्या कहते हैं, 2005 से पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी। तो ये महिलाओं को सम्मान कहाँ दे रहे हैं? जब वर्तमान सरकार खुद इस तरीके के लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो कैसे हम मान ले कि वो महिलाओं की मान सम्मान की रक्षा की बात करें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, इसको आप बेटी किस सुरक्षित रूप में किधर है? इसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जिसका सरकार हो केंद्र से लेकर के राज्य तक और उसी को बिहार बंद करना पड़े? देखिए, ये सब जो है विरोधियों का जो चाल है, ये कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है। और इस बार बिहार बदलाव में है और बदलाव के इस बार एक बदलाव नया पार्टी है, भी आया है ठीक है। बिहार में। नया पार्टी आया है, जो भी आए हो, ठीक है, लेकिन हम लोग विकास की बात करते हैं, हमारे नेता विकास की बात करते हैं। जो भी पार्टी आए ना, हम लोग विकास के ओर राह पे चलते हैं, सच्चाई पे चलते हैं और हम लोग सच्चाई से पीछे हटने वाले नहीं है। अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ेंगे और आगे हमेशा लड़ते रहेंगे। सिर्फ फॉर्म भरवा रहे हैं 2500 रुपया का। फॉर्म भरवा रहे हैं, तो फॉर्म हम लोग का जो भरा रहा है ना, तो हम लोग सिर्फ बोलते नहीं है, हम लोग जुमलेबाजी नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार में 15 लाख आएंगे सबके खाते में, नौकरी देंगे। किधर गया उनकी नौकरी? किधर गए सबके खाते में 15 लाख? लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो कहा वो करके दिखाया। 17 महीनों में उनकी जो सरकार थी, उन्होंने नौकरी का वादा किया, उन्होंने नौकरी इस बार दिया। खदेड़ देना है। हाँ, मेडल लाओ। कैसे खदेड़िएगा? खदेड़ देना है, क्योंकि बिहार की जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता अब जागरूक है, चाहे वो महिलाएं हो, युवाएं हो, सब जान चुके हैं कि ये जुमलेबाजी की सरकार है। और जब इलेक्शन आती है तो इनकी लंबी लंबी ऐसे ही लंबे फेंकने लगते हैं और जैसे सरकार बनती है तो ये पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं, कुछ वादा पूरा नहीं करते। लेकिन हमारे नेता ने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी जब आप ग्राउंड लेवल पर अभी आप लोग अब जा रहे हैं, तो जनसंपर्क जब करने जा रहे हैं, तो क्या जनता का क्या माहौल है ग्राउंड लेवल पर? देखिए, जनता का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हम्म। जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा से भी जनता काफी जागरूक हुए हैं, क्योंकि उनके नाम को काटा गया और जो लोग मित्र हैं उनको जीवित कर दिया गया था। जो जीवित है उनके नाम को काटा गया। क्या क्या एजेंडा लेकर के जा रहे हैं? तो ये वोटर जनता के बीच में क्या एजेंडा लेकर के जा रहे हैं? हम लोग जनता के बीच अपने पार्टी का जो भी विजन है सब लेके जा रहे हैं और अच्छी रिस्पांस मिल रही है। महिलाएं खास करके आगे आ रही है और इस बार जनता पूरा मूड बना चुका है कि इस बार बिहार में तेजस्वी ही सरकार चाहिए। ये जनता का मांग है। बिल्कुल, महिलाएं मांग कर रही है खास करके कि मुझे इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 10,000 नहीं चाहिए हमको नीतीश जी का, लेकिन हमको ये सरकार चाहिए, तेजस्वी जी की सरकार चाहिए, जो हमारे महिलाओं के आधी आबादी की बात करते हैं, उनकी मान सम्मान की बात करते हैं, उनको आर्थिक मतलब मदद करने की बात करते हैं। तो हम वैसे नेता को चाह रहे हैं कि आए, जो विकास करे, रोजगार दे। इसीलिए जनता फुल मूड बना चुकी है कि इस बार विकास हो और बिहार में तेजस्वी सरकार हो। विकास कैसे होगा जब वर्तमान में जो भी विधायक बनेंगे ऊपर रहेंगे, उसके बाद में विकास होगा? बिल्कुल, तो सरकार बनाएंगे तो इस बार जनता ही सरकार को बदलेगी ना। नीचे से ऊपर तक? नीचे से ऊपर तक पूरा एकदम जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे ये डबल इंजन के सरकार को। 243 में कितना सीट लाइएगा? 243 में इस बार जनता जिस तरह से मूड बनाई हुई है, तो आप लोगों का अंदाजा होगा। हम लोगों का अंदाजा तो 243 में 243 सीट इस बार रिकॉर्ड तोड़ फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा? फुल कॉन्फिडेंस ही है सर। इस बार बदलाव के मूड में है जनता। एक साल मुजफ्फरपुर क्लियर हो से कोई जाएगी। मांग है आप लोगों का? बिल्कुल, हमारे जो राजद के काफी सीनियर नेता है, वरीय नेता रमेश कुमार दीपू जी, जो 30 सालों से पार्टी में है और वो काफी सीनियर नेता है और लोगों के बीच जाते हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो या किसी भी समस्या हो, मतलब किसी का दुख सुख हर के साथ वो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं और उनका पूरा मदद करते हैं। तो इस बार और जो भी है यहाँ के राजद के कार्यकर्ता, तो अभी जो मतलब कांग्रेस के विधायक है यहाँ, उनको भी राजद के कार्यकर्ता के बदौलत ही जीत मिलती है यहाँ। आपकी का अलायंस का नाम है विजेंद्र चौधरी जी? जी, वो गठबंधन से है, नो डाउट, लेकिन हमारे राजद के कार्यकर्ता ही मतलब उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, जिनके वजह से वो विधायक की जीत पे है अभी। ठीक है, तो हम लोगों की इस बार मांग है कि इस बार सीट शेयरिंग में मुजफ्फरपुर से राजद का ही सीट हो और रमेश कुमार दीपू जी को टिकट दिया जाए। इसलिए क्योंकि जब राजद का यहाँ विधायक होंगे तो हम लोग और ज्यादा मजबूत होंगे और इसीलिए हम लोगों की मांग है कि भाई राजद से रमेश कुमार दीपू जी को टिकट दिया जाए। चलिए, तो हमारे साथ थे महिला के महानगर के अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। सारे बातों का बेबाक होकर के जवाब दी। आप लोग को प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दे। धन्यवाद।